आज मैं बात करूँगा इमोशंस की, एनर्जीज़ की। हमारी बॉडी में ये कैसे वर्क करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है डिप्रेशन। हमें जब डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी फ़ील होती है, ये हमें इन्हीं की वजह से फ़ील होती है। जब हमारे एनर्जी या इमोशंस डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तब हमें ये नेगेटिव चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो इसको मैं स्पिरिचुअल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा क्यों होता है। तो डिप्रेशन, इसका बेसिक रूट जो है वो है हमारा मन। मन जब किसी एक पर्टिकुलर इमोशंस में या पर्टिकुलर थॉट में जब अटक जाता है, स्टक हो जाता है, एक ही चीज़ के बारे में चिंता करने लगता है, तब हमारे अंदर ये नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होने लगती हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप समझो तो मन जो है वो रिप्रेजेंट करता है मून, और मून जो रूल करता है वो है कैंसर साइन। कैंसर साइन क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें कि हमारे इमोशंस को फ्री फ्लो होना चाहिए। इमोशंस क्या है, एक रिवर की तरह, एक बहते हुए पानी की तरह है। अगर उस इमोशंस को आप जकड़ के रखोगे, पकड़ लोगे, तो वो स्कॉर्पियो की एनर्जी बन जाएगी। स्कॉर्पियो क्या है, एक गंदा पानी है जिसमें नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। तो आपको उन इमोशंस को रिलीज़ करना है। स्टक करके रखोगे तो आपके बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट होने लगेगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले उस नेगेटिव चीज़ को, उस इमोशंस को, उस थॉट्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और उस 7 चक्रास में एनर्जी फ्लो होती है। ऊपर से, यहाँ से क्राउन चक्र से रूट चक्र तक एनर्जी एक फ्लो होती है। और जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में अटक जाते हैं, उसे स्टक कर लेते हैं अपनी बॉडी में, तब वो एनर्जी का फ्लो डिसबैलेंस हो जाता है। तब वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है हमारे चक्रास में, और वो हमारे बॉडी में बीमारियाँ मतलब बीमारियाँ लाता है, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती है हमारे बॉडी में। तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे सिंपल ये चीज़ है कि आपको अपने इमोशंस को, अपने एनर्जी को रिलीज़ करना है, एक फ्री फ्लो होने देना है अपनी बॉडी में। एक जगह स्टक करके नहीं रखना है। सबसे पहली टेक्निक तो आपके लिए यही है अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, कि आप मेडिटेशन करो डेली बेसिस पर। उससे आपकी एनर्जीज जो जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगी सबसे पहले। और अपने इमोशंस को समझो कि वो किस बारे में सोच रहे हैं। आप उन इमोशंस के बारे में सोच के कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी बॉडी में नेगेटिव चीज़ें लेकर आ रहे हो। जो कर्मा था वो आपका हो गया, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बारे में बार बार सोच के आप अपने लिए चीज़ें ख़राब कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, उस इमोशन को रिलीज़ करना है। उसके लिए आप पहले मेडिटेशन स्टार्ट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो डेली बेसिस पर। तब आपकी ये सारी जो भी कर्मा, मतलब ये जो एनर्जी जो स्टक हो रखी है वो रिलीज़ होगी। और दूसरी टेक्निक नहीं, अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन को जानते हो, उसके कनेक्ट में रहो। वो समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। वो जो आपको कह रहा है, उसकी बातों को फॉलो करके देखो, आपको अच्छा फील होगा। मेडिटेशन में क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो कैसे मेडिटेशन करना होता है, मेडिटेशन की टेक्निक क्या है, वो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो अगर आप किसी अच्छे इंसान को जानते हो जो आपको समझा पाए कि कैसे करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन में क्या करना होता है, आपको सिंपली बैठना है, अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर देखने की कोशिश करना है कि आप अपने थॉट्स को देखना है कि क्या सोच रहे हो आप। उसको ऑब्जर्व करो, उसको रिलीज़ करने की कोशिश करो उस मेडिटेशन में। वो फिर आप डेली बेसिस पे इसको ट्राई करो, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि मेडिटेशन आपको करना कैसे है। आपकी एनर्जी एक फ्री फ्लो में आ जाएगी, फिर आपको एक अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी। आपको फिर दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं होगा, आपको खुद में ही एक हैप्पीनेस फील होने लगेगी। दूसरा कोई खुश करेगा आपको, तब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद को खुश कर रहे हो, फिर अपनी पीस में हो, आप फिर सुकून में हो। इसको एक बार ट्राई करके देखना।